दोस्तों नमस्कार, तेजस व्लॉग की आज की बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिजनेस या जॉब दो ऑप्शन होते हैं जीवन में इंसान के लिए। अब जॉब करना चाहता है, जॉब इस समय नहीं उपलब्ध है, बिजनेस करना चाहता है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आखिर क्या ऑप्शन है, कैसे दिनचर्या चलती है, किस तरह से जीवन में सफल होना होता है। और आज मैं आपको एक ऐसे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और 2-3 जनरेशन के गैप को देखते हुए वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोग यदि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं या क्या क्या आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, आप इस वीडियो पर बने रहिए। ये वीडियोस ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो बिजनेस में आना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर रेडीमेड गारमेंट्स की, चाहे वो लेडीज़ वेयर में हो, किड्स वेयर में हो या मेंस वेयर में हो। प्रत्येक डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब मैं आपको जनरेशन गैप की बात बताता हूँ। यहाँ हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं जिनकी उम्र आप आइडिया लगा रहे होंगे, मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ। साथ में यहाँ पे 3 और बैठे हुए हैं, ये बड़े भाई साहब है, फिर छोटे हैं, फिर उनसे यानी कि 3 इन्हीं के लड़के हैं जो इस समय इन्हीं बाबूजी का बिजनेस संभाल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कानपुर के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, वंश ट्रेडर्स और साईं ज्योति फैशन के ओनर्स की। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिजनेस यदि स्टार्ट करना चाहे कोई तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सर, मैं बाबूजी आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारा तो सिर्फ यही मानना है कि अगर किसी को भी व्यापार करना है जी, तो जो हम लोगों को बड़ों ने शिक्षा दी जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी, कड़ी मेहनत, ईश्वरी विश्वास। जी, कड़ी मेहनत, ईश्वरी विश्वास, सीख यही वंश ट्रेडर्स के पास। जी, जी, वंश ट्रेडर्स आज जो आपके सामने है, आज मेरी 75 इयर्स की एज है जी, और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हमने बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में। हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन कभी भी उन्होंने कहा जॉब करेंगे, हमने कहा बेटा जॉब में सर से पसीना जब आपके अंगूठे पे आएगा तब आपको वो सैलरी देते हैं। जी, जी, लेकिन यहाँ तो आप आज़ाद हो, अपना व्यापार करोगे, 2 पैसे अच्छे आपको मिलेंगे। जी, मेहनत लगेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। जी, जी, तो यही है कि आपके सामने है। किसी समय हम लोगों ने बाजारें भी की हैं, फड़ भी लगाए हैं। आज ईश्वर की देखिए, आप बातों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। मैं अभी सर ने कितनी बड़ी बात कही कि फंड भी लगाया है, स्टार्टिंग कहाँ से की, और आज जो मैंने आपको वेयर हाउस दिखाया और बहुत सारी वीडियोस आने वाली अलग अलग कैटेगरीज में वंश ट्रेडर्स कानपुर वालों की। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फंड लगाया और उसके बाद इतने बड़े मैन्युफैक्चर जो कानपुर में एक नाम है, कहीं से भी पूछोगे वंश ट्रेडर्स तो आपको हमराज कॉम्प्लेक्स कानपुर में वे भेज देंगे। यहाँ पर बच्चों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अब सभी से बारी बारी से मैं पूछता हूँ, सर आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राजेश गुलानी है। जी सर, आपका नाम? मेरा अक्षय गुलानी। जी सर, आपका नाम? विनोद गुलानी। मैं एक बात बता देता हूँ, ये दोनों भाई तो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में, और ये जो भैया हैं इनका रिटेलर का काम है। तो यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में पूरा मसाला मिलने वाला है कि आपको बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। सर, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए जीएसटी वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट होती है? सर देखिए, सबसे पहले तो जो भी कोई व्यापार अगर अपना शुरू करना चाहता है जी, तो उसको जीएसटी नंबर लेने की अभी कोई आवश्यकता नहीं होती है। जी, वो अपने आधार कार्ड से माल ले जा सकता है। जी, जी, और स्टार्टअप अब ऐसा हो गया है कि 25 से 30 हज़ार रुपए में जी, जी, वो अपना स्टार्टअप कर सकता है बिजनेस का। जी। जैसे सपोज करिए अब टी शर्ट्स आती हैं तो जी। टी शर्ट 75 रुपीज़, 80 रुपीज़, 90 रुपीज़ की टी शर्ट आती हैं, लोअर आते हैं। जी, जी, अब अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, अगर उसके पास दुकान नहीं भी है जी। और वो अपना फेरी करके या फड़ लगा के या कहीं भी दुकान के बाहर स्टॉल लगा के भी अगर वो करता है तो 25,000 रुपये का माल अगर वो लगाता है तो दिन भर में अगर वो समझिए कि अगर वो 3-4 हज़ार रुपये का भी माल बेचता है जी, तो वो उसमें से 600-700-800 रुपये अपने घर ले जा सकता है। जी, जी, तो दूसरी बात कि 25-30 हज़ार रुपये से स्टार्टअप ये हो जाता है। धीरे धीरे फिर जैसे उसका माल बिकता है वो आगे हम लोगों से माल ले जाता है। जी, अब हमारे पास, हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, हमारे पास गुजरात का एक लड़का आया था, उसकी गुजरात में 80,000 रुपये सैलरी थी। जी, अहमदाबाद में जी, किसी कढ़ाई के कारखाने में वो काम करता था और वो बहुत अच्छा, मतलब मशीनरी टेक्निकली वो कोई था। जी, जी,
तो लॉकडाउन में वो बेचारा 1 महीने फंस गया। जी उसका मेरे को लॉकडाउन में ही अहमदाबाद से जब उसने मेरा वीडियो देखा, उसने मेरे को फ़ोन किया, भैया मेरे माँ बाप कह रहे हैं अब आधी रोटी खिलाना लेकिन मेरी आंखों के सामने रहो। जी तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आपके पास पूंजी कितनी है। तो उसने कहा अभी तो मेरा सेठ मेरे को सैलरी भी नहीं दे रहा है, मैं जोड़ जाड़ के मैं 50,000 रुपये का इंतज़ाम कर सकता हूँ। वो 50,000 रुपये वो लेकर के मेरे पास बंदा आया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई अपने ऊपर इतना विश्वास करके आता है तो अपना भी एक ये फ़र्ज़ बनता है व्यापार में कि उसकी पूरी तरीके से उसकी हेल्प करें, पूरा उसको अच्छी तरीके से गाइड करें। कुछ चीज़ें उसने ऐसी पसंद की, मैंने कहा अभी ये मत ले जाओ, ये आप नहीं बेच पाओगे इसको आगे। आज आप वो ये समझिए उस 50,000 रुपये से उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है और आज वो सीतापुर में रहता है। सीतापुर में उसने एक बहुत अच्छा अपना होलसेल का काम कर लिया है। अब आप ये समझ लिए 80,000 तो छोड़ दिए, 2 से 2.5 लाख रुपए वो पर मंथ कमा रहा है। अपना होलसेल का भी काम कर लिया। अब जो रेडी पटरी फड़ वाले जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो उससे माल ले जाके बेच रहे हैं। लगभग इस बात को कितना समय हो गया होगा? 1.5 साल हुआ है सर। 1.5 साल। तो दोस्तों देखिए 1.5 साल में आप जॉब में इतना कुछ नहीं कर पाओगे, मगर बिजनेस में आपकी जो जनरेशन होती है, जो आपके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वे भी उस बिजनेस में लगातार आपका साथ देते रहते हैं, उनको भी एक काम मिलता है। मगर जॉब केवल एक व्यक्ति के लिए होती है और बिजनेस आपके आने वाले वंश के लिए होती है। और ये जो वंश ट्रेडर्स नाम बताया, हो सकता है बाबूजी ने कुछ सोचकर रखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। जो लोग फंड से लेकर इतने बड़े होलसेलिंग डिपार्टमेंट में आज बैठे हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब बात आती है कि सर इतने सारे होलसेलर्स हैं इंडिया के अंदर, दिल्ली में है, कोलकाता में है, लुधियाना से है, कानपुर में है, आपका नाम बहुत बड़ा है कानपुर में, वंश ट्रेडर्स और साईं ज्योति फैशन के नाम से। आपसे ही माल क्यों ले? सर हमसे माल लेने का एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये भी है कि आपको हमारे यहाँ सत्यता और ईमानदारी मिलेगी। जी। हमारे वीडियो में जो रेट आपको दिखाए जाएंगे सबसे पहले तो रेट वही होंगे जी। और दूसरी बात क्या होती है कि कस्टमर को माल बेचना जी, एक बार आपने उसको माल बेच दिया, माल बेचने के बाद आप उसको फ़ोन करके उसका हालचाल नहीं ले रहे हो। उससे आप अपना पूछो कि भैया आपका माल क्या रिस्पांस मिला, क्या प्रॉब्लम है। अगर उसकी 10-20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये का माल नहीं बिकता है तो थोड़ा सा उसके साथ कोऑपरेट करिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। और अच्छे से अच्छा माल देने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा रेट देने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। जी जी। आज हमने उसमें क्या फैब्रिक लगाए हैं, हमने उसमें क्या गुणवत्ता दिखाई है, तो वो सब हमें मालूम है। वो हम एक एक चीज़ उसको बताते हैं। और पैकिंग होने के बाद जब उसके यहाँ माल जाता है तो उससे हम लोग 2-4-5 दिन बाद उनसे पूछते भी हैं कि भैया आपको क्या रिस्पांस मिला, आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी चीज़ बताइए कि जो चीज़ आपके पास नहीं बिक रही। तो वही लोग हमको फीडबैक भी देते हैं जी जी। कि भाई इस तरीके की प्रिंट्स जैसे आपने बनाई, अब छोटी प्रिंट्स चल रही हैं, या शर्ट में जैसे ये है, तो उसको देखते हुए भी हम लोग धीरे धीरे उसी पे काम करते हैं। जी। तो ये हर कोई मैन्युफैक्चरर आपसे नहीं करेगा। आपने 50,000 रुपये का माल बेचा, मैन्युफैक्चरर आपको भूल गया। हमारे पास ये नहीं है, हमारा आपको फ़ोन जाएगा, आपसे फीडबैक लेते रहेंगे हम लोग। तो एक ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा उसूल आपको देखिए बताया सर ने, फीडबैक लेना। फीडबैक आपको लेना है यदि ग्रोथ करना है। अब मैं इसी बिजनेस में रिटेलर्स की बात कर लेता हूँ। सर आपने तो होलसेलिंग में बता दिया, अब ये सर है, सर का रिटेल का बिजनेस है, गारमेंट्स में बिजनेस है सर? जी, तीनों डिपार्टमेंट में करते हो? जी तीनों। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है जब कोई बंदा होलसेल में माल लेकर के जाता है, रिटेल की शॉप स्टार्ट करता है, जी, जी। तो उसे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है? देखिए सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम तो अब ये है कि जब आदमी कोई माँ के पेट से तो सीख के आता है, तो उसको पहली बात है जब रिटेल की दुकान उसको करनी है तो थोड़ा बहुत उसको कस्टमर फेस करना भी पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या कस्टमर काउंटर पे आपके मांग रहा है, क्या चीज़ वैरायटी मांग रहा है, आप पहली दफ़े परचेजिंग करने आते हैं, आप अपनी दुकान की ओपनिंग करते हैं, आपने एक सही होलसेलर से माल खरीद लिया तो वो आपको पूरा एक वैरायटी बना के दे देता है कि भैया प्रेजेंट टाइम लेटेस्ट फैशन ये चल रहा है, आप ये चीज़ें ले जाइए। लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग चाहेंगे हम लोग प्रॉपर पूरी वैरायटी एक बार में ले जाए तो हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कस्टमर का जैसे फुटफॉल होता है वो हम लोगों को बताता है, कस्टमर की क्या डिमांड है वो मेरे सामने आती है, तो थोड़ा हमारा भी दिमाग खुलता है। और कुछ क्या है, जैसे मैंने नया काम शुरू किया था, जब मैं इनसे जुड़ा तो इन्होंने भी मुझे टिप्स दी कि भाई कस्टमर आपसे मांगेगा ये चीज़
तो आपको क्या दिखाना है। अब जैसे 2 साल का बच्चा, उसको क्या साइज आनी है मुझे नहीं पता था, मैं धीरे धीरे पता चला मुझको भाई 2 साल के बच्चे को 20 नंबर आना है, यही इसमें 20 बाई 24 26 नंबर आता है, तो 22 नंबर कितने साल के बच्चे को आता है, 24 नंबर कितने साल के बच्चे को आता है। अब पेरेंट्स अपने बच्चे की एज बता देते, भैया मेरा बेटा 5 साल का है, उसके लिए टी शर्ट दिखा दीजिए। अब 5 साल के बेटे की टी शर्ट उनको साइज नहीं मालूम है, तो मुझे उसी हिसाब से दिखानी पड़ती है, छोटा बड़ा साइज मुझको प्रॉपर दिखाना पड़ता है। अब क्या है, आज मुझको इस लाइन में 18 साल हो गए हैं रेडीमेड का काम करते, तो मुझको प्रॉपर आ भी गया है, मेरे पास पूरी भरपूर वैरायटी भी है। अच्छा अच्छा। यहाँ कानपुर में गुमटी नंबर 5 है, जिसमें बहुत बड़ा शोरूम है मेरा, सौरभ कलेक्शन के नाम से। अच्छा, सौरभ कलेक्शन। जी जी, सौरभ कलेक्शन के नाम से हमारी रिटेल की शॉप है, मेन रोड की शॉप है। रेडीमेड का फुल फ्लैश काम होता है वहाँ पर, चाहे किड्स ले लीजिए, चाहे मेंस चाहे लेडीज। तो यही की शुरुआत जब तो आप करेंगे। आपने जो स्टार्टिंग की थी वो किस कैटेगरी में की थी? जी, पहले हमने रिटेल में ही कैटेगरी में स्टार्ट करी है। अच्छा, मतलब ये होलसेल का बिजनेस आपके बाद भाइयों ने किया? जी जी, हमारे बाद इन्होंने होलसेल का किया। अच्छा अच्छा, पहले रिटेलिंग ही करते थे। अच्छा अच्छा जी। नहीं, जो रिटेलिंग में स्टार्ट किया वो लेडीज में किया था या मेंस या किड्स? पहले हम लोगों ने स्टार्ट मेंस से ही किया था, लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, तो आज एक ही छत के नीचे आपको होलसेल में हमारे सब कुछ मिलेगा और रिटेल में भी एक छत के नीचे हमारे सब कुछ। अच्छा, आपने जब मेंस में स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में कितना माल आपने रखा था? जी, स्टार्टिंग में मैंने 2 लाख रुपए से शुरुआत की। 2 लाख रुपए की शुरुआत की थी। अच्छा, तो उसमें फिर कस्टमर जैसे आपके पास आता होगा, जी जी, तो फैब्रिक की सबसे ज्यादा की डिमांड किसकी रहती है? फैब्रिक तो देखिए, अगर मेंस में देखा जाए तो कॉटन की ज्यादा डिमांड रहती है। अच्छा। जीन्स में जैसे कॉटन फैब्रिक हो गया, वॉशिंग वाली जीन्स हो गई, शर्ट में भी थोड़ा कस्टमर कॉटन की तरफ ज्यादा प्रेफर करता है। यही जब सालक आ जाती है तो थोड़ा पार्टी वेयर बिकने लगता है, यही सर्दियाँ आ जाती है थोड़ा ब्लेजर कोट सूट वगैरह बिकने लगता है। एक कंफ्यूजन कस्टमर को रहता है कि हम फिक्स रेट रखें या रिटेल का जो बार्गेनिंग वाला रेट होता है वो रखें। देखिए, अब बार्गेनिंग वाले में तो आपकी दुकानदारी कभी सेट नहीं होगी, लेकिन अगर फिक्स रेट रखना है तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि आज कस्टमर जैसे बड़े बड़े मॉल हैं वो ऑफर चलाते हैं 50% बाय 1 गेट 1, तो थोड़ा कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो एक है कि आपने एक लिमिटेड ऑफर चला दी कि भैया हमारा अगर ये रेट है तो मैं आपको 10% लेस दूंगा, मैं 20% लेस दूंगा, वो आपका फिक्स लेस एक हो गया। तो कस्टमर माइंड मेकअप करके आता है कि भैया 200 रुपए की चीज़ है, इन्होंने 10% लेस देना, 180 की मुझको पड़ेगी। लेकिन बार्गेनिंग नहीं, कि मैंने आपको 200 बताया, वो कहेगा नहीं भैया 100 रुपए लगाइए। तो उस तरीके की दुकानदारी से फिर क्या कस्टमर का विश्वास नहीं बनता है। हाँ। या तो आप फिक्स रेट करिए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तपस्या करनी है। और आजकल कस्टमर की मेंटेलिटी थोड़ी बदल गई, वो जहाँ डिस्काउंट देखता है वहीं भागने की करता है। तो थोड़ा सा ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत आप भी ऑफर दीजिए, कस्टमर को डिस्काउंट देंगे तो उससे कस्टमर का फुटफॉल दुकान में बढ़ता है। जी जी। तो देखिए, सर ने स्टार्ट किया लगभग 1.5-2 लाख से। अब मैं बाबूजी से पूछता हूँ, बाबूजी जब आपने फंड लगा स्टार्टिंग में तो कितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे? हम लोगों के समय में तो बहुत सस्ता था जी। हम लोगों के समय की तो बात ही छोड़ दीजिए, तब मीटर और किलो सब चलता नहीं था, तब गज चलता था जी। तो हम लोगों ने तो 1 रुपये 2 आने गज, अमर रंग क्लाट, शालीमार रंग क्लाट, पापलेन, ये सब बेचा। तो उस टाइम में तो आप समझ लीजिए कि अगर 1000-1500 भी होते थे तो हम लोगों का वो बहुत काम करता था जी। पहले का समय और था, लोगों के ऊपर एक दूसरे का विश्वास चलिए था। समय था, और लेकिन मार्जिन का तो शायद गैप नहीं आया होगा। नहीं, कोई गैप नहीं आया है। आज भी क्या है कि जब हम लोग 1 रुपये 2 आने का बेचते थे तब भी हम लोगों को 10% बचता ही बचता था। जी। आज क्या है कि जैसे 500 रुपये की जींस बेचते हैं, अगर 10% प्रॉफिट रखते हैं रिटेल में, होलसेल में तो 2-3-4% होता है, लेकिन अगर रिटेल में 10%, क्योंकि मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, रिटेल की तब काम था, तो 10% तब भी अगर कमाते थे तब भी वही बात है। आज अगर 500 की जीन्स बेचते हैं तब भी 10% कमाते हैं, तो 50 रुपये हमारे कहीं गए नहीं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, जो नए बिजनेसमैन होते हैं या आपके वंश ट्रेडर से माल खरीद करके जाते हैं, नए बिजनेस को उठाने के लिए कितना परसेंटेज मिनिमम मार्जिन रखना चाहिए? मिनिमम तो देखिए, शुरुआत में तो आपको ग्राहक का जो है ना विश्वास जीतना है, तो आपको ऐसे रेट रखने हैं कि वो 4 जगह भी अगर घूम के आए तो उसको लगेगा कि आपके यहाँ सबसे सस्ता है। लौट के जब एक मरतबा आ जाएगा दोबारा आपसे रेट नहीं पूछेगा कि यहाँ पे जो है सबसे सस्ता मिलता है। एक मरतबा खाली विश्वास हो जाए अगले को। हाँ, फिक्स रेट में तो बस खाली यही है कि आपने जो है अगर एक दाम हो गया, पहले आपको तकलीफ आएगी, ग्राहक लौटेगा, आपको तकलीफ होगी, समझे, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, उसका फ्यूचर ब्राइट। ठीक है सर, मैं बात करवाता हूँ भैया से। भैया का लेडीज़ डिपार्टमेंट संभालते हैं होलसेल में। तो भैया आप मुझे बताइए कि लेडीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड क्या रहती है? लेडीज़ में सर पहले जैसे सूट्स वगैरह चलते थे, अब लेडीज़ में इधर बिल्कुल एकदम से चेंज आ गया। अब कुर्ती और रेडीमेड की तरफ बहुत ही ज़्यादा, जैसे न्यू गर्ल्स हैं या लेडीज़ भी हैं, टोटल रेडीमेड की तरफ उनका रुकाव है। कुर्ती, प्लाजो सेट वगैरह इस तरह का रेडीमेड में भी बहुत सी वैरायटी ऐसी आ गई जो पहले नहीं आती थी। पहले सिंपल कुर्ती आती थी, अब कुर्ती में भी बहुत से पैटर्न आ गए हैं, सेट आ गए हैं, पैंट सेट है, प्लाजो सेट है, बहुत वैरायटी है। रेडीमेड की तरफ पूरा झुकाव। तो यदि न्यू कस्टमर को लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे
तो उसे सूट को छोड़ करके कुर्तीज़ प्लाजो वगैरह का स्टार्ट करना चाहिए? न्यू अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है कुर्ती से कर सकता है। कुर्ती के साथ लेगी आप रखो, जैगिंग आती है जैगिंग रखो, सिंगल प्लाजो रखो, पैंट रखो, इस हिसाब से पूरी वैरायटी आप बना के रखो। तो फिर आपको अच्छा अगर रिस्पांस मिलता है तो उसके आगे आप बढ़ो। तो यदि आपके साईं ज्योति फैशन में कस्टमर आता है तो आप उनका बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट करा दोगे? सर बिजनेस तो ऐसा है ना, जिसका जितना बजट होता है उसी हिसाब से नहीं, वो तो बजट होता है, लेकिन मिनिमम एक जो होता है 20 से 30 हज़ार के बीच में आपकी ऐसी वैरायटी बन जाएगी कि कस्टमर सपोज आपसे अगर कोई भी चीज़ मांगता है तो आप उसको मना नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। भले ही आपके पास 10 पीस हो दिखाने के लिए, लेकिन आप उसको दिखाओगे जरूर। आपके पास कुर्ती भी होगी, आपके पास लेगिंग भी होगी, जैगिंग भी होगी, शरारा भी होगा, सब मतलब मिला जुला के ऐसा होगा। तो वो सब आपके पास अवेलेबल है ना? सब कुछ एक ही छत के नीचे आपको सारी वैरायटी मिलेगी। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे रहा हूँ। यहाँ पर ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग किसी तरीके से साईं ज्योति या वंश ट्रेडर्स से यदि जुड़ते हैं तो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ और साथ में इतना सारा आपको बिजनेस के प्रति जो इम्पोर्टेंट टिप्स होती है आप लोगों को समझ में नहीं आती, जैसे जीएसटी के बारे में हुआ या आप माल कहाँ से ले, आपको कौन सा फैब्रिक रखना चाहिए, वो भैया लेडीज़ डिपार्टमेंट में आपको बताएंगे। ये भैया आपको मेंस गारमेंट्स और किड्स में आपको बताएंगे, और साथ में रिटेल्स का एक्सपीरियंस मैं आपको करा रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और दोस्तों वीडियोस तो वैसे जितना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बहुत ही कम है, आपको इतनी जानकारी ज़रूर मैं दे देता हूँ कि वंश ट्रेडर्स साईं ज्योति फैशन कानपुर हमराज कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी आप आओगे, नया बिजनेस स्टार्ट यदि आप करना चाहोगे, ऑनलाइन मंगाओ या ऑफलाइन मंगाओ, यहाँ पर किसी तरह से रेट में या आपके पैसों को लेकर कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। बहुत ही ईमानदारी से लोग काम करते हैं। आप लोग सोच सकते हो जो व्यक्ति इस 75 उम्र में आकर के आज अपने इस बड़े बिजनेस पर बैठा है, उसने कितनी मेहनत की होगी। मेहनत से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ये पहला टिप्स है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके अंदर उत्साह कितना है किसी बात को लेकर के चलते हुए। तो सर यदि आपके पास से कोई जुड़ता है, स्टार्टिंग में 50,000 का माल लेता है, उसके लिए कुछ विशेष ऑफर है? उसके सर यही ऑफर है, जीएसटी आपको नहीं लगेगी जी। उसके बाद आपका पैकिंग का भाड़ा कोई नहीं लगेगा जी। ट्रांसपोर्टेशन आपको ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग फ्री दे देते हैं। अच्छा। और इसके बाद भी हम लोग एक फैसिलिटी जो आपको कोई भी नहीं देगा, सपोज आप 50,000 रुपये का माल ले गए, उसमें आपके पास 2 से 3 डिज़ाइनें ऐसी होती हैं। रिटेलर को सबसे बड़ी मार कहाँ पड़ती है कि उसका माल रुक जाता है जी। कुछ माल ऐसा हो जाता है जो उसके क्लाइंटेज नहीं पकड़ रही, उसकी दुकान में नहीं बिक रहा, जो केवल रैक की शोभा बन के रह जाता है, माल वो निकलता नहीं। बिल्कुल। सपोज आप 50,000 रुपये का माल ले गए, उसमें आपका 5 से 6,000 रुपये का 10% माल मानो आप मोटा मोटा नहीं बिक रहा है, वो भी आप नेक्स्ट राउंड जब माल लेने आएंगे तो ले आ सकते हैं और चेंज करके नया ले जा सकते हैं। मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ऑल ओवर इंडिया माल जाना है, तो वो तो मेरा तो बिकना ही बिकना, क्योंकि कई चीज़ें होती है आपके इधर नहीं चल रही है लेकिन दूसरी जगह बहुत ज़्यादा, दूसरे स्टेट में वो चीज़ की बहुत डिमांड है, तो मेरे उधर तो सब बिकना ही है। लेकिन आपका माल नहीं रुकना चाहिए, आपकी रकम ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। नए कस्टमर को सबसे बड़ी फैसिलिटी तो यही है। और सबसे ज़्यादा एक फैसिलिटी और है कि आदमी नया नया आता है, उसको तीनों ही चीज़ें लेनी है। उसको फैमिली स्टोर खोलना है, उसको मेंस भी लेना है, लेडीज़ भी लेना है, किड्स भी लेना है, तो आदमी भटकता है। एक जगह उसने मेंस लिया, फिर दूसरी दुकान में गया, फिर दूसरे आदमी से उसका इंटरेक्शन हुआ, उसका नेचर कैसा है, उसकी वैरायटी कैसी, फिर उसने किड्स लिया, फिर तीसरी दुकान में गया, फिर उसको तीसरे आदमी से जज करना है, फिर उसने लेडीज़ लिया, तो दर्जनों जगह उसको भटकना पड़ता है। कहीं कुछ वैरायटी शॉर्ट है, कहीं कोई वैरायटी शॉर्ट है, तो ये आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी कि भटकना आपको पड़ रहा है एक ही शहर के अंदर वैरायटी पूरी करने के लिए। कोई भी चीज़ आप ले लो, चाहे मेंस ले लो, चाहे किड्स ले लो, चाहे लेडीज़ ले लो, एक ही छत के नीचे आपको इतनी वैरायटी दे देंगे कि आप लाख रुपए का बजट बना के आओगे तो हम आपको 5 लाख रुपए का माल पसंद करा सकते हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटी है। तो सबसे अच्छा वैरायटी और रेट, 2 ही चीज़ें रिटेल में कस्टमर पकड़ता है। इसके अलावा उसको कुछ चाहिए नहीं, एक ही जगह हमको वैरायटी मिल जाए और रेट बिल्कुल जेन्युइन हो, तो हर तरफ से सेटिस्फाई होके ही जाएगा कस्टमर। जी। मेन चीज़ सेटिस्फिकेशन की है। यदि सेटिस्फाई कस्टमर हो गया तो बिजनेस ग्रोथ करने में आसानी होती है। जी। मगर बिजनेस ग्रोथ करने में आसानी तो होती है, मगर ग्रोथ कैसे कर सकते हैं और कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? इसके लिए सबसे बड़ी बात है, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे शुरुआत हम लोगों ने की थी जी,
तो अथक प्रयास तो आपको करना पड़ेगा बिजनेस में भी, चाहे आप सर्विस कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। लेकिन बिजनेस में क्या है, अगर आप सर्विस कर रहे हो, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो, तो आपकी ग्रोथ कितनी होनी है। अगर साल में आपका 50,000 रुपये का 50,000 रुपये भी सैलरी आपकी मंथली है तो आपका साल में वो 10% बढ़ाएगा। बिजनेस में तो आपके पैरों में जितनी ताकत होगी, जितनी मेहनत आप कर सकते हो। आज हम लोग का जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, आज हम दोनों भाइयों ने भी बसों से सफ़र किए हैं, रातें काली की हैं, सैंपल ले जाके व्यापारियों को दिखाना, माल पसंद कराना, उसके बाद आना, यहाँ से माल लगाना। दोपहर में कभी खाना भी नहीं खाते थे, ये होता था बस निकल जाएगी। लेकिन आज मेहनत करी है। आज वही व्यापारी, जिन व्यापारियों के पास हम लोग जाते थे, जो हम लोग को एक एक घंटा बैठालते थे कि अभी हमारे पास कस्टमर है, अभी सैंपल, आज वही व्यापारी हमको फ़ोन करता है। हमारा माल उसके पास बिकना शुरू हुआ, धीरे धीरे हमारा नेचर उसको समझ में आया। आज उनके पास हमारा माल बिकता है, आज उनके खुद फ़ोन आते हैं, उनके लड़के आते हैं, खुद आते हैं, कानपुर मुलाकात ज़रूर करते हैं। तो मेहनत तो ज़रूरी है। 6-7 महीने 8 महीने आपकी बिज़नेस में तपस्या ज़रूरी है, उसके बाद उसका फल आपको ऊपर वाला अपने आप देने लगेगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको शुरुआत में। बिज़नेस में आपने अपनी पूंजी लगाई है, आपके खून पसीने की कमाई है, तो उसको आपको पूंजी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस में। लेकिन बिज़नेस में ये है कि आपकी ग्रोथ जल्दी है। अच्छा, बिजनेस में आपका प्रॉफिट और रेशियो, आपका माल बिकेगा, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, तो आपके जो है ग्रोथ जल्दी होगी बिजनेस में। सर्विस में तो आपका कितना है, अगर आपकी 50,000 रुपये 40,000 रुपये सैलरी है और अगर आपका बॉस आपसे एग्रीमेंट किए बैठा कि साल में 10% बढ़ेगी, तो 55,000 रुपये तो आपके साल में हुए। बिजनेस में तो आपका कोई था ही नहीं है ना। आपकी जैसी कमाई है, आपने 25,000 रुपये जितनी मेहनत करी है, 25,000 रुपये का माल लगा करके आज भाई साहब डेली मतलब हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए वो कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी के अंडर में काम नहीं करना है, बिजनेस अपना है। सही बात। तो इस तरीके से करके बिजनेस सबसे बड़ा है। जॉब भी करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेफरेंस है बिजनेस करिए। बिजनेस में आप जितना मेहनत करोगे वो आपका है। बिल्कुल। आज जॉब में आप जितनी मेहनत करोगे वो बॉस का है। बिजनेस में जितनी मेहनत करोगे वो आप ले जाओगे, आप जितनी कमाई करोगे वो आप ले जाओगे। और कपड़े का काम सर ऐसा काम है जिसमें रिटेल में कोई प्रॉफिट की था नहीं है। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज को आप देख ली ना, आज कन्फेक्शनरी है, आज लोहे का स्क्रैप है, गोल्ड है। आज गोल्ड का रेट सपोज करिए 40,000 50,000 जो भी है। अगर कोई बंदा 50,500 रुपए में गोल्ड बेचेगा तो आप उसको बोल दोगे कि भैया 50,000 का भाव है, आप 50,500 का कैसे दे रहे हो। सही बात। लेकिन एक जीन्स जो हमारी 250 रुपए की बनती है वो 350 रुपए की बिकती है, 400 रुपए की बिकती है, और फड़ में वो 300 रुपए की भी बिकती है। उसमें कोई प्रॉफिट की था नहीं है। कपड़े के काम में प्रॉफिट की कोई था नहीं है। इसीलिए बिजनेस को बढ़ाइए, कपड़े का बिजनेस करिए, छोटी पूंजी से स्टार्टअप करिए, वैरायटी आइए, देखिए, जुड़िए हमसे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हमारे यहाँ जो भी गाइडेंस होगी वो सही मिलेगी। अगर कोई आप गलत चीज़ चूज़ भी कर रहे होगे, अगर आप फ्रेशर हो, नए हो, तो आपको उस चीज़ के लिए मना भी किया जाएगा कि भैया ये नहीं, क्योंकि हमें आपके हाथ एक ही दिन माल नहीं बेचना है। हमको परमानेंट आपसे काम करना है, परमानेंट आपसे बिजनेस करना है। तो ये हमारी सबसे तो जो मेंस गारमेंट में स्टार्टिंग करता है वो 20-30 हज़ार से स्टार्ट होता है। 25-30 हज़ार रुपए में सर उसका स्टार्टअप हो जाएगा। लोअर्स है, टी शर्ट्स है, जीन्स है, ट्राउजर है, वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। उसने देखा फिर मेरा 10-12 हज़ार रुपए का माल बिक गया, उसने फिर पूंजी लाया, इसी तरीके से माल बढ़ता चला जाता है। अच्छा। तो इस तरीके से तो माल बढ़ाने का केवल यही तरीका है कि जैसे 25-30 से स्टार्ट किया, जो भी सेल हुई उसका माल ही जो सेल हो रही है उसमें पहले आप अपने शौक ना पूरे करिए। कई लड़के ऐसे भी हमने देखे हैं कि जिनका थोड़ा बहुत बिक्री शुरू हुई तो उन्होंने अपने शौक पूरे करने। पहले आपने 25-30 हज़ार रुपए का माल लिया है तो पहले आप अपनी वैरायटी पे ध्यान दीजिए, आप अपनी वैरायटी बढ़ाइए। बात तो वह कमाई जब होगी तो फिर तो शौक है ही है। तो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पहले आपको अपने, मैंने क्या कहा, 6-7 महीने आपको अपने बिजनेस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेहनत का फल। तो सर यदि आपके पास कोई वीडियोस देखकर आना चाहते हैं तो वो किस तरह आ सकते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे घंटाघर रेलवे स्टेशन, हम लोग एज समझिए सेंटर में बैठे हुए हैं। स्टेशन और बस अड्डे का बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं। 500 मीटर भी यहाँ से नहीं होगा, घंटाघर रेलवे स्टेशन है, झकरकटी बस अड्डा है। आप आ करके वहाँ पे हमको फ़ोन करिए, 5 से 7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हमारा बंदा आपको रिसीव कर लेगा। अगर हम दोनों भाइयों में से कोई खाली होता है तो हम दोनों भाई भी रिसीव करने जाते हैं। जब आप 300 किलोमीटर हमारे लिए चल
चल के आ रहे हो तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपको रिसीव करें। अगर हम दोनों भाइयों के पास, क्योंकि हमारी भी दुकान सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाती है, तो रश रहता है हमारी दुकान में, कस्टमर्स रहते हैं, तो नहीं निकल पाते, लेकिन हमारा आदमी तुरंत पहुंचेगा, हमारा फ़ोन हमेशा उठता है। ये बहुत से दुकानदार होते हैं, भाई साहब आपने फ़ोन नंबर दे दिया, आपका फ़ोन नहीं उठता, फ़ोन बराबर उठेगा। आप बताइए, खाली 10 मिनट का समय दीजिए। रात बेरात कभी कोई आता है, आप हमको एक दिन पहले फ़ोन कर दीजिए या 5-6 घंटे पहले फ़ोन कर दीजिए। ओयो वगैरह से हमारा टाई अप है, होटल का कमरा आपका बुक हो जाएगा, उसका भी कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, वो सब हमारा बियर करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए, आपको यहाँ से 2 पैसे माल इसलिए भी सस्ता पड़ेगा, GST आपको लगनी नहीं है, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगना है, कोई आपको पैकिंग का चार्जेस नहीं लगना है यहाँ पे कि हमको इसमें गत्ते के और झाल के उसमें पैसे जोड़ दें। सीधा जो अगर आप 150 रुपये की कोई शर्ट ले रहे हो तो आपके घर तक को 150 रुपये की ही शर्ट पड़ेगी, कोई आपको एक्स्ट्रा उसमें देना नहीं है बेनिफिट। होटल वगैरह में रुकते हैं, उसका भी खर्चा हमारा है, उसका भी कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो हर तरीके से कस्टमर को यहाँ पे सुविधा मिलेगी, बस इसी से हमारा बिजनेस बढ़ा है। आज विश्वास है कस्टमर्स का, आते हैं। कई कस्टमर्स तो अब आते नहीं हैं, हम लोग तो यूपी में बैठे हैं, महाराष्ट्र हमारा माल जाता है, कोलकाता हमारा माल जाता है, तो वहाँ के तो कस्टमर, भैया आप एक पेटी मेंस की लगा दीजिए, शर्ट की चेक और प्लेन मिला करके 230 पीस की एक पेटी लगा दीजिए। तो इस तरीके से विश्वास जब आपका हो जाएगा तो व्हाट्सअप से ही माल जाएगा। पहली बार आप आइए हमारी शॉप पे, हमसे मिलिए, हमारी वैरायटी देखिए, हमारे रेट देखिए, सेटिस्फाई होके जाएंगे आपको। तो दोस्तों देखिए, मैं बता देता हूँ, इस समय रात के 10 बज रहे हैं, सब कुछ अभी सामान वगैरह अंदर रखा जा रहा है, मगर थोड़ा सा टाइम, बहुत बिजी शेड्यूल है इन लोगों का, थोड़ा सा टाइम रिक्वेस्ट करने पर निकलवाया मैंने कि कुछ एक्सपीरियंस आपको भी शेयर हो जाए। और यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वंश ट्रेडर्स या साईं ज्योति फैशन से जुड़े, माल देखें एक बार आकर के और उसके बाद परचेज करें। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कानपुर में ही इतना अच्छा माल यहाँ पर है। और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करें तो वंश ट्रेडर्स या साईं ज्योति फैशन ज़रूर लिखें तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, कैटेगरीज रेट वाइज आपको पता चल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर प्रत्येक वीडियो पर मिलेगी। एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा है, कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर पूछेगा, सर भी देखेंगे, कमेंट्स का जवाब देंगे। कॉल कीजिए, कॉल पे आपको सभी तरह की फैसिलिटीज, सुविधा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, बिजनेस आपका स्टार्ट करने में मदद की जाएगी। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और हमारे व्यूवर्स को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।